वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी शरीक। मुल्की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कोरोना वायरस और रिलीफ सरगर्मियों पर भी बातचीत। पाकिस्तान को कोरोना के साथ गुर्बत का भी सामना है। करोड़ों लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत खोलना जरूरी है। वजीर आजम का आलमी बरादरी से कोरोना के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल का मुतालबा। कहते हैं वैक्सीन बनने तक हमें कोरोना के साथ ही गुजारा करना होगा। लॉकडाउन खुलने के खौफनाक नतायज सामने आने लगे। पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड 46 अमवात हुई। हलाकतों की तादाद अब 985 तक पहुंच गई। 1932 नए केसेस। मुल्क में मरीज 50,000 के करीब हो गए। 13,101 मरीज सेहतयाब। कोरोना में पाकिस्तान ईरान के बाद खित्ते में सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क बन गया। अमवात की तादाद में भी ईरान के बाद पाकिस्तान का ही नंबर। आबादी के तनासुब से पाकिस्तान ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया में पाकिस्तान का 19वां नंबर। चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। शुगर मिल्स मालिकान के अरबों रुपए कमाने का इंकशाफ। चीनी के अलावा गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट्स को बैरून मुल्क फरोख्त किया जाता रहा। वज़ीर आज़म ने काबीना का खसूसी इजलास आज बुलाया। नैब एक और वफाकी वजीर के खिलाफ सरगर्म। वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का आगाज। पीर नूरुल हक कादरी पर इख्तियारात के गलत और नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। नैब शिकायत की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद वफाकी वजीर से पूछगछ करेगा। ईद उल फित्र करीब आते ही शॉपिंग में तेजी। लाहौर की मार्केट्स में गहमा गहमी। इचरा बाजार में मास्क, समाजी फासले और एहतियात नजरअंदाज। सिंध में मसाजिद में इबादत की इजाजत दे दी गई। जमातुल विदा अदा होगा। ईद के इज्तिमात खुली जगह पर होंगे। मस्जिद छोटी होने पर दोबारा जमात कराई जा सकेगी। सईद गनी कहते हैं बाजार खुलते हैं, मस्जिदें बंद करना दुरुस्त नहीं। नासिर हुसैन शाह बोले टाइगर फोर्स ने सिर्फ बातें बनाई हैं। मौला करीम जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो दुखी हैं दुख दूर फरमा। या अल्लाह जो परेशान है परेशानियाँ दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ से रिहाई फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की सलामती फरमा। या अल्लाह इस कौम को महफूज फरमा। हजारों महीनों से बेहतरीन रात शब कद्र की तलाश। रमजान की 27वीं शब पर खसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की, सलामती और वबाई अमराज से निजात के लिए दुआएं। पीरज़ादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई का खसूसी खिताब। पंजाब में औकाफ के 544 मज़ारात खोलने का फैसला। दाता दरबार समेत तमाम दरबार खोलने की इजाजत होगी। मज़ारात पर SOPs के तहत इक़दाम की हिदायत। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। ट्रांसपोर्टर्स के पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। मोटरवे पर चलने वाली बसों के किराए में 20% कमी नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स एक सीट खाली छोड़ने के पाबंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के दिनों में कारोबार खुला रहेगा। बेकरीज को शाम 5 बजे के बाद भी खुला रखने की इजाजत। अजमल वजीर कहते हैं SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। सिंध और जनूबी पंजाब में टिड्डी दल की यलगार। टिड्डी दल ने सब्जियों और फसलों को चट कर दिया। हरे भरे खेत, खाली मैदान नजर आने लगे। कोटद्दू में किसान टिड्डी दल को पकाकर खाने लगे। चीन ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाली दवा तैयार कर ली। ये दवा न सिर्फ बीमार को जल्द से एहतियात करती है बल्कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी देती है। इस दवा का जानवर पर कामयाब तजुर्बा किया चुका है। इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स ऑस्ट्रेलिया और चीन में होंगे।
कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन हमें इस वायरस से परेशान नहीं होना और ना ही डरना है। हमें इस वायरस से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें कोरोना से लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, सेव लाइफ। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरे, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 031712422424 पर व्हाट्सएप करें। सऊदी अरब में कोड़ों की सजा बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दी गई। अदालतों को कैद, जुर्मानों या दोनों सजाएं देने की हिदायत भी इस हवाले से जारी कर दी। नैब एक और वफाकी वजीर के खिलाफ सरगर्म। वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का आगाज। पीर नूरुल हक कादरी पर इख्तियारात के गलत और नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। नैब शिकायत की मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद वफाकी वजीर से पूछगछ करेगा। ईद उल फित्र करीब आते ही शॉपिंग में तेजी। लाहौर की मार्केट्स में गहमा गहमी, इचरा बाजार में मास्क, समाजी फासले और एहतियात नजरअंदाज। सिंध में मसाजिद में इबादत की इजाजत दे दी गई। जमातुल विदा अदा होगा। ईद के इज्तिमात खुली जगह पर होंगे। मस्जिद छोटी होने पर दोबारा जमात कराई जा सकेगी। सईद गनी कहते हैं बाजार खुलते हैं, मस्जिदें बंद करना दुरुस्त नहीं। नासिर हुसैन शाह बोले टाइगर फोर्स ने सिर्फ बातें बनाई हैं। अमल करीम जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो दुखी हैं दुख दूर फरमा। या अल्लाह जो परेशान है परेशानियाँ दूर फरमा, जो मकरूज हैं कर्ज से रिहाई फरमा। या अल्लाह इस मुल्क की सलामती फरमा। या अल्लाह इस कौम को महफूज फरमा। हजारों महीनों से बेहतरीन रात, शब कद्र की तलाश। रमजान की 27वीं शब पर खसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की तरक्की, सलामती और वबाई अमराज से निजात के लिए दुआएं। पीरज़ादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई का खसूसी खिताब। पंजाब में औकाफ के 544 मज़ारात खोलने का फैसला। दाता दरबार समेत तमाम दरबार खोलने की इजाजत होगी। मज़ारात पर SOPs के तहत इक़दाम की हिदायत। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। ट्रांसपोर्टर्स के पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। मोटरवे पर चलने वाली बसों के किराए में 20% कमी नहीं होगी। ट्रांसपोर्टर्स एक सीट खाली छोड़ने के पाबंद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ईद के दिनों में कारोबार खुला रहेगा। बेकरीज को शाम 5 बजे के बाद भी खुला रखने की इजाजत। अजमल वजीर कहते हैं SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। सिंध और जनूबी पंजाब में टिड्डी दल की यलगार। टिड्डी दल ने सब्जियों और फसलों को चट कर दिया। हरे भरे खेत, खाली मैदान नजर आने लगे। कोटद्दू में किसान टिड्डी दल को पकाकर खाने लगे। चीन ने कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाली दवा तैयार कर ली। ये दवा न सिर्फ बीमार को जल्द से एहतियात करती है बल्कि शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी भी देती है। इस दवा का जानवर पर कामयाब तजुर्बा किया चुका है। इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स ऑस्ट्रेलिया और चीन में होंगे। कोरोना से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बहुत परेशान है, लेकिन हमें इस वायरस से परेशान नहीं होना और ना ही डरना है। हमें इस वायरस से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, हमें कोरोना से लड़ना है। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, सेव लाइफ। लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरे, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप बीती 031712422424 पर व्हाट्सएप करें।
सऊदी अरब में कोड़ों की सजा बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दी गई। अदालतों को कैद, जुर्मानों या दोनों सजाएं देने की हिदायत भी इस हवाले से जारी कर दी।